सरकार जो है सिर्फ जो है युवाओं को जो है भरमा रही है, कुछ नहीं कर रही है। बताइए जो युवा जो है रोजगार चाह रहा है, मेला लगा रही है, बताइए इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? बताइए। आस्था सब लोग रखते हैं, हम भी रखते हैं, लेकिन तो जो है युवा जो है रोजगार खोज रहा है, भर्ती दे ही नहीं रही है सरकार जो है। बताइए जो दर्शकों को जुटा रही है, बस सरकार जो है कोई ठोस कदम उठा ही नहीं रही है। जो परीक्षाएं जो है इतनी भर्ती जो इतने विभाग में भर्ती खाली है, लेकिन उसको कुछ कह ही नहीं रही है। बस सिर्फ जो है भरमा रही है, बस राशन दे रही है, मेला लगा दे रही है। बताइए इस लोगों को, बताइए जो युवाओं का जो है कैसे देश का विकास होगा? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी तो मूलभूत समस्या यही है। पीटीसी टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, बताइए। सरकार 4 साल से भर्ती नहीं दे रही, बताइए दर की ठोकरें जो युवा खा रहे हैं। मेले से आप संतुष्ट नहीं है? मेला का क्या होगा? मेला करने से हम लोग बताइए क्या मिलेगा? बताइए सभी लोग जो है पैसा खर्चा करेंगे। धर्म और आस्था की नगरी है, इसमें हम भी आस्था रखते हैं, इसी बात में एकता का प्रतीक है। हाँ ये तो सही है, ठीक है, लेकिन तो बताइए जो जब युवाओं के पास जो नौकरी नहीं रहेगी, बताइए जो मेला करने से क्या मिलेगा हम लोगों को? बताइए। तो केशलाल यादव निरहुआ से कितना संतुष्ट हैं? निरहुआ सर कुछ नहीं कर रहा है, बस अपना जो है लोकसभा चुनाव जीता उसके बाद फिल्म कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बताइए जो है क्यों कर रहा था कि जो है रेजिडेंट की मांग करेंगे, बताइए कुछ बोला? कहीं नहीं बोला। बिल्कुल बोले हैं, आजमगढ़ में देखिए पार्लियामेंट में बोला है उन्होंने, मेरे पास प्रूफ बोले रेजिमेंट के लिए उन्होंने। लेकिन तो कुछ नहीं होगा ना। कुछ ऐसी कैंडिडेट उतारती है कि जहाँ पे जो है नचनिया पजनिया को उतार देगी, उसके बाद जो है कुछ नहीं करेगी। नचनिया पजनिया आप किसको बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देशलाल निरहुआ को कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बताइए कभी कुछ किसी के लिए कुछ किए? समाज के भाई बेटे हैं और आप नचनिया पजनिया बताइए। अगर सर एक युवा जो है पढ़ा लिखा अगर जाएगा, अगर संसद में बोलेगा तो उसकी जो है बात जो रखेगा तो अपने अच्छी रखेगा। बताइए जो पढ़े लिखे नहीं है, बताइए जो कहीं पे नाचते गाते हैं, बताइए उनको जो लोकसभा में टिकट दे करके उनको जो सत्ता में ला देंगे, तो बताइए जब उसको कुछ पता नहीं है तो क्या करेगा? मेला संचालित हो रहा है तो यह भी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का एक विषय है। राज्य को इससे जो है टैक्स भी तो मिलता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर मिलता है, जिससे राज्य चलता है। इससे आय का भी सृजन होता है। राज्य यहाँ पता है कितने लोगों को रोजगार भी मिला है, तो इस मेले से लाभ भी है, ऐसा नहीं है कि हानि ही हानि है। देश के निरंतर कार्य के लिए, विकास के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। ये उसको सोचना नहीं चाहिए कि सरकार हमारे यहाँ खाना पहुँचाए, सरकार हमको वो करे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य ये हमेशा रहा है। और यहीं पर बता दें कि माघ मेला 2023 की चकाचौंध में हमारे साथ कुछ युवा लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं, इनसे भी जानते हैं दरअसल इनको यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा। दरअसल ये लोग आए कहाँ से हैं? क्या नाम हुआ भैया? सर मेरा नाम प्रदीप यादव, आजमगढ़ के रहने वाले हैं हम लोग हैं। यहाँ पे हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। सरकार, हाँ आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सरकार जो है सिर्फ जो है युवाओं को जो है भरमा रही है, कुछ नहीं कर रही है। बताइए जो युवा जो है रोजगार चाह रहा है, मेला लगा रही है, बताइए इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? बताइए। आस्था सब लोग रखते हैं, हम भी रखते हैं, लेकिन तो जो है युवा जो है रोजगार खोज रहा है, भर्ती दे ही नहीं रही है सरकार जो है। बताइए जो दर्शकों को जुटा रही है, बस सरकार को बस छलावा करे और कुछ कर नहीं। ये आपने देखा यहीं पर मेले की कवरेज के दौरान एक भाई साहब मिले जो कि आजमगढ़ से हैं, इनका नाम इन्होंने बताया, आपने सुना। और इनका कहना यह है कि हम युवा हैं, जिस तरह सरकार लाखों करोड़ों रुपए मेला में खर्च करते हुए तरह युवाओं के भविष्य पर लगाए, ये रही इनकी बात। और इनसे जानते हैं क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों आज जो हो रहा है इससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, बताइए जो है मेला से हम लोगों को क्या मिलेगा? बताइए जो है ठीक है, आस्था सब लोग रखते हैं, हम भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है युवा जो है रोजगार खोजेगा। पढ़े लिखे जो है क्या खोजेंगे? जो है नौकरी लग रहा है आपका सरकार ने अभी तक सरकार जो है कोई ठोस कदम उठा ही नहीं रही है। जो परीक्षाएं जो है इतनी भर्ती जो इतने विभाग में भर्ती खाली है, लेकिन उसको कुछ कह नहीं रही है। बस सिर्फ जो है भरमा रही है, बस राशन दे रही है, मेला लगा दे रही है। बताइए इस लोगों को, बताइए जो युवाओं का जो है कैसे देश का विकास होगा? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी तो मूलभूत समस्या यही है। हाँ वैसे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? किसान जो है डाई के लिए मर रहा है। हाँ काहे की तैयारी कर रहे हैं? काहे तैयारी कर रहे हैं सर? नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। नौकरी काहे की तैयारी कर रही है? यूपीएससी की तैयारी नहीं सर, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं सर। इतना विभाग में आपके एग्जाम हुए सीटेट के? सीटेट का एग्जाम बताइए सर, जो है सीटेट का एग्जाम तो 3 बार हम पास हो चुके हैं। बताइए जब भर्ती दे ही नहीं रही है सरकार 4 साल से, बताइए किसी पद में जो है भर्ती नहीं दे रही है। तो आज आपने गंगा स्नान करने के बाद क्या संकल्प लिया आपने? संकल्प हमने यही लिया है कि जो है बीजेपी को जो यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। तो ये आपने सुना, ये एक भाई साहब मिले और बता दें कि ये जो है करना है आपकी जो है युवा जो है 2024 लोकसभा के चुनाव में जो है हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं, और हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दरअसल ये लोग कहाँ से हैं और इनकी बातों पर ये क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ? संतोष यादव। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हैं, हम भी बीटीसी टेट पास हैं, सीटेट पास हैं। बताइए सरकार 4 साल से भर्ती नहीं दे रही, बताइए दर की ठोकरें जो युवा खा रहे हैं। मेले से आप संतुष्ट
संतुष्ट नहीं है। मेला से बताइए हम लोगों का क्या होगा? मेला करने से हम लोग बताइए क्या मिलेगा? बताइए सभी लोग जो है पैसा खर्चा करेंगे। धर्म और आस्था की नगरी है, इसमें हम भी आस्था रखते हैं, इसी बात जनता में एकता का प्रतीक है ये। हाँ ये तो सही है, ठीक है, लेकिन तो बताइए जो है जब युवाओं के पास जो नौकरी नहीं रहेगी तो बताइए जो मेला करने से क्या मिलेगा हम लोगों को? बताइए की बात बताइए। जो युवा जो है किस लिए हम लोग पढ़े लिखे हैं? तो पकौड़ा तलने के लिए सरकार जो है हम लोग किस लिए सरकार बनाए? बीजेपी को हम लोग क्यों सत्ता में लाए? चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप बताइए सर, जो है बताइए लाखों करोड़ों में एक लोग प्रधानमंत्री, सब लोग तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। 121 करोड़ जनता है तो बताइए जो एक लोग प्रधानमंत्री बनेंगे इसका मतलब और सब लोग जो है पकौड़ा तलें? हम लोग इसीलिए जो है आपको सत्ता में भेजे हैं। इसको भी तो सुननी चाहिए, युवाओं की बात तो सुननी चाहिए। अगर युवा नौकरी मांगता है तो उसको लाठियाँ दी जाती हैं। बताइए यही तो हाल है। जैसा कि आपने बताया तो किसकी सरकार से आप संतुष्ट हैं? सरकार जो किसी का है परिवर्तन जो है आपकी बार 24 में होगा, बस यही है। इसी तरह तो आप लोगों ने पार्टी विशेष का नाम नहीं लेंगे। इसी तरह तो आपने विगत वर्षों में भी बातचीत आप लोगों ने की थी, आप लोगों ने कहा परिवर्तन, तो कहाँ परिवर्तन मिला आप लोग? परिवर्तन जो है बताइए, युवा जो है सरकार जो है राशन के नाम पे जो है भरमा दे रही है। जो पढ़े लिखे नहीं है बस उसके बाद राशन दे रही है, लुभावना दे रही है, उस पर वोट दे रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं उसके वो जो है अपना जो है करते हैं। लेकिन तो क्या बताइए, शुभ नाम बताया था आपने? प्रदीप यादव सर, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ से कितना संतुष्ट हैं आप? निरहुआ सर कुछ नहीं कर रहा है, बस अपना जो लोकसभा चुनाव जीता उसके बाद फिल्म विल्म कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बताइए जो है क्यों? कर रहा था कि जो है रेजिडेंट की मांग करेंगे, बताइए कुछ बोला? कहीं नहीं बोला। बिल्कुल बोले हैं, आजमगढ़ बोले हैं, मेरे पास आजमगढ़ में देखिए पार्लियामेंट में बोला है उन्होंने, मेरे पास प्रूफ है। बोले हैं। रेजिमेंट के लिए उन्होंने, लेकिन तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। वो बोलने से उनके कुछ नहीं होगा आप सर। उनकी कार्य योजना से संतुष्ट नहीं? देखिए जो है इतनी जर्जर सड़कें हैं, इतनी जर्जर हर अस्पताल देख लीजिए जा करके, वहाँ पे जो है देख लीजिए डिग्री कॉलेज नहीं है। बताइए कुछ नहीं सरकार कर रही। इसके पहले जो सपा की गवर्नमेंट थी वहाँ पे देखिए बहुत अच्छा विकास की है आजमगढ़ के लिए, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कुछ नहीं कर रही वहीं पर है। गिरीश यादव जी खेल मंत्री हैं, क्या उनसे आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स अच्छा कुछ नहीं सर है, देख लीजिए। एक तो ये भी ब्रिजभूषण शरण सिंह भी जो है देखिए सर कैबिनेट मंत्री है, खेल मंत्री है, जो है कुश्ती खेल मंत्री। बताइए जो अभी तो आप सुन ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, यही तो हाल है सर। तो ये हैं वो युवा जो थोड़ा सा नाराज से हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से पहल यहाँ पर की गई वो पहल तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं पर युवाओं के भविष्य पर भी फोकस किया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, दिनेश लाल यादव जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम यही सर देना चाहेंगे कि जो है विकास क्षेत्र में आए, अगर जनता उनके ऊपर विश्वास किए तो जनता के ऊपर खरे उतरे हो। आदि क्षेत्र से आते हैं? कुछ नहीं सर ना है वहाँ पे जो है बीजेपी उनको जो है इतना मतलब दबा करके रखी हुई है कि जो है उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है ना। उनको पता था कि वहाँ पर हम दब कर रहेंगे तो गए क्यों वहाँ पे? गए जनता जो है, जनता सिर्फ जो है बीजेपी ऐसी कैंडिडेट उतारती है कि जहाँ पे जो है नचनिया पजनिया को उतार देगी, उसके बाद जो है कुछ नहीं ये करेगी। नचनिया पतनिया आप किसको बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दिनेश लाल निरहुआ को कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बताइए कभी वो कुछ किसी के लिए कुछ आपके किए? समाज के भाई बेटे हैं और आप नचनिया पतनिया बताइए अगर सर एक युवा जो है पढ़ा लिखा अगर जाएगा, अगर संसद में बोलेगा तो उसकी जो है बात जो रखेगा तो अपने अच्छी रखेगा। बताइए जो पढ़े लिखे नहीं, बताइए जो कहीं पे नाचते गाते हैं, बताइए उनको जो लोकसभा में टिकट दे करके उनको जो सत्ता में ला देंगे, तो बताइए जब उसको कुछ पता नहीं है तो क्या करेगा? पढ़ा लिखा युवा जो अच्छे जो पढ़े लिखे रहेंगे वो जो देश का विकास जो संसद में अपनी बात रखेंगे अच्छी हर चीज़। इतनी बड़ी बात दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने पार्लियामेंट में बोली, स्पीकर महोदय से उन्होंने अहिर रेजिमेंट के लिए अपना प्रस्ताव रखा, मांग रखी, तो उससे आप संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं होगा ना, उनके कहने से देखिए कुछ नहीं होगा। ऐसे ही समय बीत जाएगा, उसके बाद जो है फिर चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जीतेंगे, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। क्या दिनेश लाल यादव जी के संसदीय क्षेत्र से शिक्षा का कोई प्रादुर्भाव? कुछ नहीं सर, शिक्षा जो है वहाँ पे है, ऐसी बात नहीं है, शिक्षित हैं युवा, लेकिन जो है सरकार जो है भर्ती नहीं दे रही है। बताइए हम लोग बेरोजगार, बताइए सभी लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं 10 साल से। बताइए ऐसे ही 4 साल से तो हम ही तैयारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विपक्षी पार्टी के होने के नाते आप ब्लेम लगा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम किसी पार्टी विशेष के नहीं किस हैं। स्तर से सोचते हैं आप? जैसे देश का विकास हो, युवा पढ़े लिखे जो है देश का विकास करें। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन सुखाय, इसका नारा है। ऐसी बात नहीं, इसका नारा है ये। हाँ? सर्वजन हिताय तो सर्वजन नहीं थी कि जो है विकास करेंगे 15 लाख लाएंगे, बताइए कुछ लाई कुछ नहीं की, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। हाँ बताइए, एक हमारे जो है वो है, अच्छा, आपको क्या लगता है? आप अपने मन की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर दीजिए। आपको क्या लगता है किस तरह से जो है विकास करना चाहिए? हो सकता है सरकार को ना जैसे सरकार ने जो जनता जो है उनको भी 10 साल मौका दी है,
कुछ नहीं किया, अब जो है परिवर्तन करेगी जनता, फिर दूसरों को देखेगी कि मतलब कि हाँ जो है रोजगार लाए, किसी के ऊपर विश्वास करके हम लोग वोट देंगे, युवा वोट देगा कि मतलब वो भी मतलब देखिए क्या खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। इनको देख लिया गया 10 साल के लिए। तो क्या लग रहा है इस वक्त भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? बस वही जो है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं, बस जिससे आप संतुष्ट नहीं है। तो किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? जैसे कि आप पढ़े लिखे युवा हैं, किस तरह की राजनीति या किस तरह के विकास? राजनीति सर ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मतलब देश का विकास हो। सबसे बड़ी चीज़ जो देश सर्वोपर रहे। हाँ, बस जो भी मंत्री विधायक जो भी हैं बस अपने लिए जो है कर रहे हैं। और गलती तो आप लोगों की है। जैसे सर विश्वास निकलते जैसे सर विश्वास करके हम आपको मतलब बैठा रहे हैं, लेकिन हमको तो पता नहीं कि आप क्या करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो है। तो गलती है ना आपकी? आपको देख रहा है। हाँ सर गलती है, गलती एक लोगों की नहीं। भाई हम जी उसमें जो है सर्वोच्च चुनते हैं। हाँ जी। जितने लोग हैं उनमें सबसे अच्छे ये लगे, इसलिए इनको चुना गया। आप कहाँ से हैं सर? हम प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो जैसा कि भाई साहब का कहना है कि जिस तरह से सरकार यहाँ पर जो है करोड़ों अरबों रुपए माघ मेला में या ऐसे मेले में खर्चा करती है, वहीं पर युवाओं के भविष्य पर खर्चा करें वो बेहतर होगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, युवाओं के भविष्य पे तो खर्चा हो, सरकार का वो भी कर्तव्य है। सरकार का हमारी ये संस्कृति है, धरोहर है, इस पर भी व्यय हो। क्यों, क्या कहना चाहेंगे? ये तो देश सर ठीक है, लेकिन तो कम से कम अनाज से चली आ रही है। ऐसा तो नहीं कि आज ही हुआ है या आज की सरकार ने व्यय किया है। नित्य निरंतर जितने पहले की सरकारें तो वो भी करती थी, ये भी करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। बिल्कुल, ये तो सर सही है, लेकिन तो और भी उसके दूसरों के भी बारे में सोचना चाहिए, युवा के भी बारे में सोचना चाहिए ना। ये तो है नहीं कि जो है या जो मेला संचालित हो रहा है तो यह भी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का एक विषय है। ठीक, राज्य को इससे जो है टैक्स भी तो मिलता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर मिलता है, जिससे राज्य चलता है। इससे आय का भी सृजन होता है राज्य। यहाँ पता है कितने लोगों को रोजगार भी मिला है, तो इस मेले से लाभ भी है। ऐसा नहीं है कि हानि ही हानि है, लाभ भी मिलता है। आगे आए ये एक भाई साहब और है जी, बताएं। त्योहारों से मेला के आयोजन से और इस सांस्कृतिक विरासतों से जो धरोहर हमको बना के रखनी चाहिए, हमेशा बना के रखनी चाहिए। इस सबसे हमारे देश में आर्थिक मंदी नहीं आती। देखिए जैसे जैसे त्यौहार आएंगे, माघ मेला बीतेगा, फिर उसके बाद होली आएगा, दीपावली आएगा, तमाम ऐसे त्यौहार आते चले जाएंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं और हम यही चाहते हैं कि इसी तरीके से सब लोग खुशहाल हैं और हर हर महादेव। वहीं पर निरंतर युवा वर्ग इल्जाम लगाता नजर आ रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? युवाओं के भविष्य का भाई रोजगार के सृजन अवसर दिए जा रहे हैं। आप में क्षमता है, आप परीक्षा निकालिए, प्रतिवर्ष निकल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो है आयोग बंद हो गए हैं। आपको लगता है एकीकरण शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, एकीकरण शिक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं भाई। शिक्षा आपका वो है, सब जगह शिक्षा लीजिए, आप करिए, अपना जो उत्सव करिए, उत्साह करिए, सब करिए। रोजगार के लिए भी प्रयत्नशील रहिए। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे देश के नागरिक होने का कर्तव्य यही हम सबका कि हमारे देश में जो भी बेहतरीन काम हो सक रहा है उसकी लागत को जानने का और उसके साथ साथ क्या कहते हैं उस पर बहुत आपेच करने का। वो महापुरुष हैं, उनके परिश्रम को हम युवा हैं, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं देखते। उनके त्याग, उनके समर्पण, जिससे आज हम स्वतंत्र हैं, उनके त्याग और समर्पण पर अगर कोई सवाल उठाए और इस चीज़ों को वो करे। हर व्यक्ति जो है अपने पूर्वजों को महान बताता है और आज हमारे देश में ऐसा न जाने युवा पीढ़ी को क्या हो गया है कि जो हमारे तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, तमाम ऐसे बिना किसी मतलब किसी मूल्य को ग्रहित किए बिना अपने देश के लिए सर्वोच्च निछावर कर देने वाले व्यक्तियों पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो ऐसे युवा पीढ़ी के लिए हम तो जानते हैं कि वो केवल भटका हुआ है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। उसको पहले अपने देश के महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी जीवनियों को पढ़ना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए और अपने देश के निरंतर कार्य के लिए, विकास के लिए
कुछ न कुछ करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। ये उसको सोचना नहीं चाहिए कि सरकार हमारे के यहाँ खाना पहुँचाए, सरकार हमको वो करे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य ये हमेशा रहा है और बेहतरी से बेहतरी के लिए कार्य उस पर किया जा रहा है। तो ये आपने सुना, ये हमारे साथ कुछ युवा लोग, तो वहीं पर दो युवाओं में डिबेट होता है। डिबेट का फैसला क्या है ये आप कमेंट करके बताएं। और आप लोगों ने देखा कि अलग अलग अपनी अपनी व्यथाओं को, अपनी अपनी भावनाओं को यहाँ पर रखा गया। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रही हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक News 24 अपने सहयोगी अनुराग के साथ में, आर के साथ हक खबर आप तक।